हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसकी एनालिसिस करेंगे। वो न्यूज़ कुछ इस तरह से थी जैसे कि 5 मिलियन सैलरीड एम्प्लॉय लॉस्ट जॉब इन जुलाई 2020, CMIE unemployment rate rises to 9-week high of 9.1% in week ended August 16, 2020. An estimated 121.5 million jobs were forfeited by the lockdown in its first month in April 2020, CMI। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये CMI क्या होता है। तो CMI जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करती है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता है। तो ये जो न्यूज़ आई थी उसकी एनालिसिस हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है http://unemploymentindia.cmi, इस वेबसाइट पे जाकर के हम इसकी एनालिसिस करेंगे। और ये दूसरी एक वेबसाइट है, यहाँ से भी जाकर के हम इस सारे न्यूज़ की एनालिसिस खुद से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया जो एनालिसिस करती है, चाहे जो इन्फॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करती है, इसी वेबसाइट की मदद से ही करती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम लोग ये इस वेबसाइट पे हैं, unemploymentindia.cmi.com की वेबसाइट पे हैं। और यहाँ पे आप जो है डेटा देख सकते हैं। ये डेटा यहाँ पे वीकली डेटा 16 अगस्त, 9 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2020। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज दिया हुआ है 9.1%। जो न्यूज़ में था वो यहीं से था। ये इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट जो है 16 अगस्त 2020 के इस वीक में जो है 9.1% है, और अर्बन में 9.61% और रूरल में 8.86% है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ पे ये भी है कि पर डे के बेसिस पे जो है कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट का परसेंटेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 22 अगस्त को 8.13 इंडिया, अर्बन में 9.60% और रूरल में 7.44% है। यहाँ से 21 अगस्त को 2020 को ये 8.15%, 9.45%, ये यहीं से जो डेटा को लिया जाता है और जो है ना इसका जो न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ से स्टेट वाइज जो हो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 8.3%, आसाम में 3.2%, बिहार में 12.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये आपका हरियाणा में 24.5% है। ये जुलाई 2020 के इस मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है वो ये है। और दूसरा बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 16 अगस्त 2020 का है, तो ये वीकली डेटा है। अगर आप चाहें तो मंथली भी आप यहाँ से एनालाइज किया जा सकता है। तो ये मंथली डेटा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए जुलाई 2020, जून 2020, मई 2020, अप्रैल 2020, ये सब डेटा एक जो है 7.43 इंडिया का टोटल निकाला गया और अर्बन का अलग है, रूरल का अलग है। तो यहाँ से ये डेटा निकाल करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा एक और वेबसाइट है जो मैंने बताया, जो CMIT.com, इस वेबसाइट पे जाकर के आप, ये एक रिपोर्ट आई थी एन अनहेल्दी रिकवरी, जिसको महेश व्यास ने 10 अगस्त को जो है ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और इसके बेसिस पे भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैंने एनालिसिस की है जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं इसके बेसिस पे क्या एनालिसिस की जा सकती है। सो 10 अगस्त 2020 को महेश व्यास के द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश हुआ CMI वेबसाइट पे, उस आर्टिकल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको मैंने अपने इस वीडियो में मैंने बताया है, जो कि मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कि अप्रैल 2020 में 121.5 मिलियन जॉब लॉस हुई थी। अब मिलियन हम लोग जानते हैं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ से आप उसको लाख में या करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अप्रैल 2020 में 121.5 मिलियन जॉब लॉस हुई, जो कि मई 2020 में रिकवर होकर के 100.3 मिलियन हो गई। उसी तरह जून 2020 में ये 29.9 मिलियन पे आ गई और जुलाई 2020 में 11 मिलियन जॉब लॉस हुई टोटल। तो ये रिकवरी हुआ है। अभी देख सकते हैं अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में जो है रिकवर्ड हो चुका है। अब इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है, उस रिपोर्ट में कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 है स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड डेली वेज लेबरर्स। सो 121.5 मिलियन जॉब जो अप्रैल 2020 में लॉस हुई थी, उसमें 91.2 मिलियन जो लोग थे वो इसी कैटेगरी में स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड डेली वेज लेबरर्स ही थे। जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया की वो 32% रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट इंडिया की जो है उसमें से 32% ये स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड डेली वेज लेबरर्स रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे ज्यादा इसी सेक्टर जो स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स हैं वही प्रभावित हुए, क्योंकि 75% ऑफ द टोटल जॉब लॉस विच अफेक्टेड इन अप्रैल, ये जो 125.5 मिलियन जो जॉब लॉस हुई थी, इसमें 75% जो है इन्हीं लोगों की जॉब लॉस हुई थी, स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड डेली वेज लेबरर्स की। अब यहाँ से रिकवरी हम लोग देख लेते हैं। इस सेक्टर में जो रिकवरी हुई वो जो मई 2020 में वो 14.4 मिलियन रिकवर्ड हो गई। जून 2020 में जो जॉब लॉस 44.5 मिलियन जॉब रिकवर्ड हो गई। जुलाई 2020 में 25.5 मिलियन जॉब रिकवर्ड हुई और रिमेनिंग जो भी रिकवर्ड होना बाकी है वो 6.8 मिलियन जॉब रिकवर्ड इस सेक्टर में जो
मैंने बताया स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स एंड डेयरी वेज लेबरर्स, इस सेक्टर में 6.8 मिलियन जॉब रिकवर्ड होना बाकी है। दूसरी कैटेगरी जो है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, क्वालिफाइड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स लाइक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स लाइक टैक्सी ऑपरेटर्स। तो ये दूसरी कैटेगरी इन सेट्स ऑफ पीपल की है। ये जो है 19% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस कैटेगरी में 18.2 मिलियन जॉब लॉस हुई थी अप्रैल 2020 के मंथ में, जो करके मोस्टली रिकवर्ड हो गई। आप मोस्ट ऑफ दिस कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट बाय जुलाई 2020 तक ये रिकवर्ड हो गई। ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो है वो फार्म एम्प्लॉयमेंट में है। ये ऐसा सेक्टर है जहां लॉकडाउन का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लॉकडाउन हैड प्रैक्टिकली नो इम्पैक्ट ऑन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन अप्रैल 2020। तो इसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ा जो है लॉकडाउन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मई 2020 में जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट था 118.5 मिलियन। यहाँ पे जून में 130 मिलियन एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट था 130 मिलियन। जुलाई के महीने में वो घट करके 126 मिलियन। तो ये जो 4 मिलियन का जो नुकसान हुआ, जो जॉब लॉस हुआ, वो बताया जाता है। इसका ठीक डेटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ था उसकी वजह से ये बताया गया है इस रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट था, बाकी में जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट था, आप देख सकते हैं। तो फार्मिंग सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन का। और जो चौथी कैटेगरी जो सैलरीड क्लास की है, इनका जो 21% टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो इंडिया है उसको रिप्रेजेंट करती है ये कैटेगरी, जिसमें से 15% जॉब लॉस इस कैटेगरी में हुआ। आप इसमें देख सकते हैं कि अप्रैल में जो है 17.7 मिलियन जॉब लॉस हुई सैलरी क्लास में, मई में 0.1 मिलियन जॉब लॉस हुई और जून में जो है इसमें गेन हुआ, यानी कि 3.9 मिलियन जॉब वापस आई। जुलाई में फिर जो है 5 मिलियन जॉब लॉस होगी। तो नेट जो यहाँ से टोटल जो है वो 18.9 मिलियन जॉब सैलरीड क्लास पीपल की अभी तक जा चुकी है अप्रैल से लेकर के जुलाई के मंथ तक। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सीएमआई के द्वारा जो ग्राफ जो बनाया गया था उसमें सैलरीड एम्प्लॉय सबसे ज्यादा नुकसान में है, 18.9 मिलियन अभी तक जॉब जा चुकी है। डेली वेजर्स 6.8 मिलियन अभी तक अप्रैल से लेकर के जुलाई तक में 6.8 मिलियन जॉब जा चुकी है। बिजनेस क्लास जो मैंने बताया था जो थर्ड क्लास है उसमें बहुत कम नुकसान हुआ 0.1 मिलियन। और फार्मिंग सेक्टर में जॉब लॉस नहीं है बल्कि उसमें जो है जॉब गेन हुई है, वो 14.9 मिलियन जॉब गेन हुई। तो इस आधार पे हम लोगों ने इस न्यूज़ की एनालिसिस की। आप भी बहुत आसानी से इस वेबसाइट पे जा करके और उस आर्टिकल को पढ़ करके आप बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।